हाय गाइस, दिस इज निखिल। आज हम लोग बात करने वाले हैं जुबान की ताकत सीरीज नंबर 2। इस वीडियोस के थ्रू हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दो टॉपिक के अंदर। फर्स्ट तो ये, हम जो भी वर्ड्स का यूटिलाइजेशन करने वाले हैं उसको हमको सोच समझ करके करना चाहिए। और दूसरा टॉपिक ये कि जितने भी इफेक्टिव वाले जो वर्ड्स हैं उन सबसे हमको दोस्ती करना चाहिए, यानी कि हमको उनको हैबिट में उतारना चाहिए। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला कि जो भी आप वर्ड्स इस्तेमाल करते हो उसको आप सोच समझ करके करो। इसका मतलब क्या है कि अगर हम किसी वर्ड्स को इस्तेमाल कर देते हैं बिना सोचे समझे तो उसका जो प्रभाव है वो हम सोच नहीं पाते, उतना बड़ा हमारे सामने आता है। इसके मतलब ये है कि अगर हम किसी जगह किसी भी प्रकार के वर्ड्स का इस्तेमाल करने वाले हैं, किसी भी प्रकार के सेंटेंस का इस्तेमाल करने वाले हैं, वहां पर हमको सोच समझ करके करना है। हमको उसको 10 बार सोचना है कि क्या ये सभी कैटेगरी के लोगों के लिए इंप्लीफाई होगा, क्या कोई कैटेगरी को हर्ट थोड़ी ना करेगा, क्या सबके दिल को ये समाएगा। कहने का मतलब है सभी के दिलों में ये एक्सेप्ट होगा। अगर ये चीजें आप सोचते हो और अगर आपको लगता है कि हाँ ऐसा होगा, तब उस वर्ड्स का आप इस्तेमाल कर सकते हो, उस सेंटेंस का आप इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन जहां पर आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये इस कैटेगरी को इफेक्ट कर सकता है और शायद ये इस कैटेगरी के इफेक्ट करने वाले लोगों के दिल को भी हर्ट कर सकता है, तो आपको उस वर्ड को इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि आप सोशलिज्म में जीते हो। इसका मतलब ये है कि आपको ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करना है जिससे लोगों को प्रभावित हो और लोग आपसे इंस्पायर हो, मोटिवेट हो। अगर आप लोगों को अपने वर्ड से डिमोटिवेट कर देते हो, इंस्पायर के बदले डिसइंस्पायर कर देते हो, इसका मतलब यह है कि आप इफेक्टिव वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो और नॉन प्रोडक्टिव वाली बातें कर रहे हो, जिससे लोगों की जो जीवन है वो खराब हो सकती है। तो इसका मतलब यह है कि अगर आपको बातें करनी है तो सोच समझ करके करिए, जो इफेक्ट दर्शाए, जो लोगों को हर्ट ना करे, जो लोगों को इंस्पायर करे, मोटिवेट करे। अगर जिस दिन आप ऐसा बात करना सीख गए कि लोगों को मोटिवेट करे, इंस्पायर करे, उस दिन आप लोगों के मन में अपना रेपुटेशन क्रिएट कर सकते हो। और जिस दिन आप डिमोटिवेट वाले बात कर दिए, इसका मतलब यह है कि आप लोगों के मन में अपने जो रेपुटेशन है उसको डाउन कर रहे हो। तो ये चीजें आपको आई होप समझ आ गया होगा, लेकिन इसको अच्छे से समझने के लिए एक छोटी सी कहानी आपके बीच में बतलाने वाला हूं। तो वो कहानी, एक गांव में दो बच्चे रहते थे, दोनों स्कूल जाते थे पढ़ने लिखने। एक दिन उनके टीचर ने उनको एक लेटर दिया। दोनों को एक ही प्रकार का लेटर दिया गया था। दोनों में लिखा गया था कि आपका जो बच्चा है वो बहुत ही खराब है, आपका बच्चा बहुत पढ़ाई लिखाई करने नहीं जानता है, उनको आप घर में ही पढ़ाइएगा, हम नहीं सकेंगे पढ़ाने, आज से स्कूल उनको मत भेजिएगा। ऐसा टीचर ने लिख करके दोनों बच्चों को लेटर दिया था और उन बच्चों से कहा था कि उस लेटर को तुम अपने मम्मी पापा को दे देना। तो दोनों बच्चों ने अपने मम्मी पापा से दिया, लेकिन दोनों बच्चों को एक ही लेटर दिया गया था और दोनों के मम्मी पापा का बताने का जो तरीका था उन बच्चों को, वो तरीका जस्ट डिफरेंट था। कैसे? तो एक के मम्मी पापा ने बताया कि बेटा तुम इतने होशियार हो कि तुम्हें तुम्हारे टीचर पढ़ा नहीं सकते, इसलिए आज से तुम हमारे साथ पढ़ोगे और इतना पढ़ाई करोगे जिससे तुम दुनिया में नाम रोशन करोगे और आगे बढ़ोगे। लेकिन दूसरे माता पिता का कहना था उस बच्चे से कि बेटा तुम बहुत गधे हो, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता है क्या? तुम्हारे टीचर ने हमें शिकायत की है, तुम नहीं जानते हो कुछ भी पढ़ना, चुपचाप घर में बैठो, किसी से मतलब नहीं, ऐसा बोला गया। तो यहां से क्या पता चला? यहां से यह पता चला कि एक मम्मी पापा ने उस डिमोटिवेट करने वाली बातों को मोटिवेशन में तब्दील करके अपने बच्चे के अंदर नई एनर्जी भर दी, उसको इंस्पायर कर दिया, मोटिवेट कर दिया और आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर दिया। लेकिन दूसरी ओर उसी बच्चों को डिमोटिवेट किया गया, उस बच्चे को यह बोला गया कि तुम कुछ नहीं कर सकते, उसकी हिम्मत को तोड़ा गया, उसकी स्ट्रगल को तोड़ा गया। तो यहां से साफ जाहिर होता है कि जैसा आप बताते हो लोगों को, वैसा वो सुनते हैं और अपने अंदर तक लेते हैं। तो इसका मतलब यह है कि जो भी आप वर्ड्स बोलते हो उसको सोच समझ करके बोलिए, उसको डेली यूटिलाइज कर सके ऐसे वर्ड्स को बोलिए। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है प्रभावकारी शब्दों, यानी कि इफेक्टिव दर्शाने वाली जितने भी वर्ड्स हैं उसका जो इस्तेमाल करते हैं वो हमारी दोस्ती के हिसाब से करें। कहने का मतलब उसको हम अपने हैबिट में लाएं, यानी कि हम जो भी इफेक्टिव वाले वर्ड्स बोलते हैं उसको रेगुलरली ऐसा यूटिलाइज करना, जिस दिन सीख गए उस दिन हमारी बातें जो है वो नॉन प्रोडक्टिविटी से लेकर के प्रोडक्टिविटी में तब्दील होने लगेंगी। और अक्सर जो भी वर्ड्स हम बोलेंगे अपने लाइफ में, इसका मतलब ये होगा कि हम जो भी बोलेंगे वो प्रोडक्टिविटी वाला
होगा। इसका मतलब क्या? तो इसका मतलब ये है कि जो भी आप वर्ड्स बोलते हो, जैसे विजन हो गया, गोल हो गया, माइंडसेट हो गया, इंस्पायरेशन हो गया, मोटिवेशन हो गया, माइंड पावर हो गया, गेमिंग चेंजर हो गया, एनी हाउ, ये सब जो वर्ड्स हैं वो गेम चेंजिंग वीडियो हैं, वर्ड्स हैं। अगर इन वर्ड्स का आप सही जगह इस्तेमाल करना सीख गए और डेली लाइफ में इस्तेमाल करना सीख गए, यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जो भी चीजें बोलते हो उसको लोगों को मोटिवेट करने के लिए बोलो यार, जिन लोगों को इंस्पायर करने के लिए बोलो। अगर जिस दिन आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए, इफेक्ट करने के लिए बार बार इफेक्टिवनेस वर्ड्स का इस्तेमाल करते रहते हैं तो वो आपके हैबिट में आता है, और जब हैबिट में आता है तो उन वर्ड से आपकी दोस्ती हो जाती है, और जब वर्ड से उनकी दोस्ती हो जाती है तो आप ऐसे बोलने वाले बनते हो जिससे आप लोगों को मोटिवेट करते हो, और जब आप लोगों को मोटिवेट करने लगते हो ना तो आपकी रेपुटेशन होती है वो अप हो जाती है। तो इसी मुंह से हम अपना रेपुटेशन डाउन कर सकते हैं, और इसी मुंह से यानी कि जुबान से हम अपना रेपुटेशन डाउन कर सकते हैं और अप कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जो भी हम बोलते हैं वो यहां तक सीमित रहती है, यहां से जब निकलती है तो हम लिमिटलेस हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि यहां से जो भी बातें बोल रहे हैं उसको लोगों को इंकरेज करने के लिए बोलिए, इंकरेज करने के लिए करेज दीजिए, डिस्करेज मत करिए, डिमोटिवेट करने के बजाय मोटिवेट करने की कोशिश करिए, इंस्पायर करने की कोशिश करिए और लोगों को आगे बढ़ाइए। थैंक यू। नेक्स्ट डे की वीडियो, नेक्स्ट सीरीज की वीडियो जरूर देखें और हमको फॉलो करें ऐसी बेहतरीन वीडियो लाने के लिए। और आगे एक अनाउंस करने वाला हूं, नेक्स्ट हमारी जल्द से जल्द आने वाली है गेम चेंजिंग वीडियो जो कि एनर्जी से रिलेटेड होगी, ऊर्जा का रहस्य। ऊर्जा के रहस्य में आपको बताया जाएगा और भी बहुत सारी चीजें कि कैसे हम अपनी अंदर की ऊर्जा का उपयोग करके जिंदगी में आगे बढ़ते हैं और किस तरीका से प्रोडक्टिविटी जनरेट करते हैं। थैंक यू। आई होप सो ये वीडियो समझ आया होगा। नेक्स्ट डे फिर से मिलते हैं। थैंक यू गाइस।